मकर राशि के जात को आपका साप्ताहिक भविष्य फल जी। सप्ताह की अवधि रहेगी 5 जनवरी से 11 जनवरी के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि शेर रोकेगा भाग्य। मकर राशि के जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां सप्ताह की शुरुआत बिल्कुल गाजे बाजे यानी ढोल नगाड़ों से होगी, लेकिन अचानक बीच में शेर प्रकट होगा और आपकी किस्मत को रोक देगा। मकर राशि के जात को उस समय आप पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन आखिर कहते हैं ना कि जीत किस्मत की होती है और किस्मत जो है शेर को भगा देगी और उसी के साथ मकर राशि वाला अपना पसीना पोंछता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सप्ताह आपको मिलने वाला है। 7 में से 5 दिन बहुत ही भाग्यशाली मकर राशि जात को आपको मिलेंगे। आने वाले सप्ताह में जो है 5 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा जिसका जबरदस्त लाभ है, और 10 जनवरी को ग्रह के सेनापति मंगल देव राशि बदलकर आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ आपका जो है एक दुर्योग बना हुआ था 29 दिसंबर से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का ये सप्ताह जो है मकर राशि जातक को आपको मिलेगा। देखिए कि जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे, और उसके बाद आपके जो हैं 2 अन्य ग्रहों का प्रभाव बताएंगे। शनिदेव और आपके देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव डालेंगे। फिर हम जो हैं आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र की स्थिति बताएंगे। आपको जो है कैटेगरीज बताएंगे कि कारोबार कैसा रहेगा, महिला, विद्यार्थी और प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, एनआईआर और यात्रा कैसी रहेंगी। उसके बाद सप्ताह की सावधानी बताएंगे और सप्ताह के अंत में बताएंगे सप्ताह का उपाय। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। आप सभी को गुलदस्ता भेंट। जी, देखते हैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल 5 और 6 जनवरी सोम और मंगलवार। जी, 5th एंड 6th जनवरी। जी, तो 5 और 6 जनवरी सोम और मंगलवार के दिन चंद्रमा जो हैं आपके कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में रहेंगे यानी आपके 7वें भाव में रहेंगे, चंद्रमा केंद्र भाव में रहेंगे। तो आपको जो है सोम और मंगलवार को वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी। पति पत्नी के बीच में विवाद समाप्त हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, तीसरा व्यक्ति आ गया है, आप उसकी पहचान कर लेंगे। दोनों मिलकर उसको आगे के जीवन के लिए दूर ही रखेंगे। जी, सगाई के अटके हुए मामले आपके सॉल्व होंगे। मकर राशि के वैसे लोग जो 3-4 साल से प्रयासरत हैं सगाई के बारे में, लेकिन कहीं बात बन नहीं रही। उम्मीद कीजिए कि आप जो हैं 5 और 6 जनवरी को इसका सगाई का योग बनेगा, इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। जी, कानून के मामलों में बड़ी जीत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में, पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके लाभ मिलेगा, कोई विवाद समाप्त हो जाएगा। बहन और बेटी की मदद से बड़ा लाभ है। आपको जो है एक मालिकाना हक मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई डिस्प्यूट, कोर्ट केस है या अन्य विवाद है, वो सुलझ जाएगा और आप जो हैं अपने आप को एक सेंट्रल पोजीशन में पाएंगे। केंद्रस्थ स्थिति प्राप्त होगी यानी आप में लीडरशिप की ज़बरदस्त भावना आएगी। तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से होगी। देखिए कि जो है सोम और मंगलवार को आपके चंद्रमा दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। पहले भाव पर दृष्टि करेंगे, आपके पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आई कैन डू फैक्टर बनेगा। पैतृक संपत्ति में विभाजन मनपसंद का हिस्सा मिलेगा। आपके चरित्र की तारीफ होगी और आपका बिजनेस, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जी, बैंक बैलेंस बढ़ने का योग बनेगा। देखिए 5 जनवरी सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा मकर राशि जात को, इसलिए आपकी खरीद फरोख्त उत्तम रहेगी। तो इस तरह से कोई बड़ी खरीदी करनी है, सोना चांदी, कोई गहने वगैरह, आप जो हैं इन दोनों दिनों खरीद सकते हैं, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो इस तरह से ये सप्ताह शुरू में जो है आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा।
सोम और मंगलवार की स्थिति बहुत ही शानदार, और ऐसी स्थिति देखकर मकर राशि के जातकों को लगेगा जैसे कि चलिए अब तो जो है किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन मकर राशि के जातकों आपकी ये गलतफहमी चंद्रमा तोड़ लेंगे। बहुत ही जल्दी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब चंद्रमा 7 और 8 जनवरी को 7 एंड 8 ऑफ जनवरी आपके जो हैं बुध और गुरुवार को चंद्रमा प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, यानी आपके 8वें भाव में। और जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि जात को आपके लिए सावधानी का संकेत होगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे शेर ने आपका रास्ता रोक दिया है। आपके किस्मत के रास्ते में शेर आ खड़ा हुआ है जी। As soon as the moon will enter into the Leo zodiac on the 7th of January on Wednesday, Capricorn and fellows, you will realize line in way to your destiny. मकर राशि जात को 8वें भाव की दुविधा है। 8वें भाव त्रिभाव माना जाता है। अष्टम भाव का चंद्रमा है जो सावधानी का संकेत करेगा। क्या सावधानियां रखनी है, जरा ध्यान रखिए। देखिए, बुध और गुरुवार को आपके जो 8वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, चोट और दुर्घटना का योग बनाएंगे, तो गाड़ी ध्यान से चलानी है, स्पीड पर कंट्रोल रखना है। और जो है देखिए कि जो ये ऐसे 2 दिन ऐसे रहेंगे आपके लिए जहां आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना, 2 दिन ज्वाइन मत कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, थोड़ा काम टाल दीजिए जी। हाँ, इसके अलावा आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है। आग पानी बिजली से हानि का योग बनेगा, वहाँ थोड़ा सावधान रहना है। सरकारी नौकर जो है रिश्वत के केस में फंस सकते हैं, सावधान रहिए। सामान चोरी हो सकता है, सामान की हिफाजत करनी है। आप में जो है जादू टोने और तंत्र मंत्र अंधविश्वास कुछ बढ़ेगा, तो हम ये कहना चाहते हैं इनमें पैसा और समय बर्बाद मत करना। ये अंधविश्वास होते हैं, हमारा चैनल इनका समर्थन नहीं करता है। तो इस तरह से विच क्राफ्ट्स एंड सॉर्सरी से आपको दूर रहना है, कहीं इनमें पैसा नहीं लगाना है जी। और देखिए कि जो है अष्टम भाव का चंद्र हालांकि कोई खुशखबरी भी देगा, तो मकर राशि जात को बुध और गुरुवार को आपको कोई आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। तो 8वें भाव का ये बहुत ही रोमांचक पहलू ये होता है कि आपको कोई खुशखबरी मिलती है, यानी कि अगर आपको कोई अचानक कोई बड़ा लॉस हो जाता है अष्टम भाव के दिन, तो जो है चंद्रमा कुछ ही 3-4 घंटे बाद एक बड़ी खुशखबरी आपको दे देते हैं और उसकी भरपाई कर लेते हैं। तो इस तरह का ये कंपेंसेटरी हाउस होता है, 8th हाउस, जिसमें नुकसान होता है और उसकी जो है भरपाई भी लगभग 3-4 घंटे के अंदर चंद्रमा कर देते हैं। ये सब कुछ आकस्मिक रूप से होता है जी। तो इस तरह से आपके लिए हैं। और इसके अलावा भी जो मकर राशि के लोग हैं, किसी को भी कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है आकस्मिक रूप से। हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जी। बुध और गुरुवार को चंद्रमा की दृष्टि रहेगी 10वें भाव का, कैरियर के भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। कैरियर आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे संबंधित रुकावट है तो दूर हो जाएगी। सरकार से आपको लाभ का योग है, सरकार की स्कीम ऑफिस टेंडर में फ़ायदा है। पिताजी आपकी मदद करेंगे। और देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने झगड़ेगा या आपको कोई परेशान करेगा, पिताजी की मदद से वो मामला आप सुलझा लेंगे, तो पिताजी का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी की मदद से कोई अटका हुआ काम आपके पूरा होने का योग बनेगा जी। कैरियर में तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी और बेरोजगारों को मनपसंद का रोजगार मिलने का योग है। तो दृष्टिफल बहुत ही अच्छा है मकर राशि जात को। 7 और 8 जनवरी यानी बुध और गुरुवार को आपको सिर्फ जो है सावधान रहना है, गाड़ी वगैरह चोट एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं हो जाए, ये थोड़ी आप ध्यान अगर रखेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब मकर राशि के जात को शेर को भगा देगी आपकी किस्मत। चंद्रमा का प्रवेश होगा कन्या राशि में और ये तारीखें रहेंगी 9 और 10 जनवरी। 9th एंड 10th ऑफ जनवरी मकर राशि के जात को शुक्र और शनिवार को जो है चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश होगा, भाग्य के भाव में प्रवेश होगा और आपको जो है कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है जी। इस तरह से
शुक्र और शनिवार के दिन, दोनों दिन बहुत ही अच्छे हैं। चंद्रमा कन्या राशि यानी 9वें भाव में जाएंगे। 9वें भाव में जाकर आपके लिए खुशखबरी का योग बनाएंगे, भाग्यशाली घटनाएं होगी। मकर राशि के जात को आपके अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य पूरे होने का योग बनेगा। ये आपके शुक्र और शनि यानी 9 और 10 जनवरी के शुक्र और शनिवार के दिन। विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी। पासपोर्ट वीजा से संबंधित अगर कोई भी बाधा है तो दूर हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित कोई मामला है जिसमें पुलिस ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है, हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और पुलिस को आपने अभी उसकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, जब आपके कोर्ट केस चलते हैं और कोई कोर्ट केस, आप क्रिमिनल केस में कोर्ट केस जीत जाते हैं, उसकी जो है ऑर्डर की एक कॉपी जो है उसकी जो फोटो कॉपी होती है, अटेस्टेड फोटो कॉपी, आपको जो है उस पुलिस थाने में जमा करानी होती है जहाँ FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस का ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाता है। तो ये थोड़ी हमने प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी आपको, ध्यान रखिए आप लोग। तो इसलिए और साथ में जो है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा मकर राशि जात को। और ये शुक्र और शनिवार के दिन ऐसे हैं जहाँ आपको पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, धर्म कर्म दान चंदा वगैरह दिया होगा, तो कोई अच्छा नहीं, ऐसा व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो जाएगा जिसके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है और अनजान व्यक्ति जो हैं आगे होकर आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल नया अनुभव आपको होगा जी। साथ में जो हैं साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं जी, जो रचनाकार हैं, क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सभी को खास लाभ होने का योग है। उनके जो प्रोफेशनल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे और जो अभी तक हॉबी के रूप में साहित्य वगैरह लिख रहे हैं, अब उनका प्रोफेशन बन सकता है। तो इससे ये भाग्य के भाव में चंद्रमा रहकर आपकी किस्मत खोलेंगे और किस्मत मकर राशि के वो लोग जो अभागे हैं, जिनका किस्मत साथ नहीं दे रही है, और विशेषकर देखिए जिनकी जन्म कुंडली में देखिए देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में होते हैं तो किस्मत खराब कर देते हैं। साथ में राहु और बुध ग्रह की जब युति होती है वो भी जड़त्व दोष बनाती है, राहु और बुध की युति, और किस्मत को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। ये दो स्थिति ऐसे हैं जहाँ इंसान की किस्मत बिगड़ जाती है। तो उम्मीद कीजिए कि जो है किसी की जन्म कुंडली में ऐसे दोष हैं उनको भी जो चंद्रमा लाभ देंगे और ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, किस्मत का लाभ जी। देखिए कि शुक्र और शनिवार को चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। 7वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी तो आपके जो हैं पति पत्नी के बीच में रीयूनियन हो जाएगा। अगर दूर दूर रह रहे हैं तो आपके रीयूनियन हो जाएगा। आप लोग को जो है तलाक हो गया लेकिन बच्चों की किस्त कस्टडी से रिलेटेड कोई मामला अगर कोर्ट में है तो उसमें फाइनल हो जाएगा फैसला, और आप खुद भी कोर्ट से बाहर उसमें समझाइश कर सकते हैं कि बच्चे किनके साथ रहेंगे। तो इस तरह का योग आपके बनेगा। पैचअप की संभावना भी है, तलाक के बाद फिर से जो प्रेम होता है उसे पैचअप कहते हैं, और ऐसे पैचअप की संभावना आप लोगों के बन सकती है। आपके लिए जो है सगाई के नए चांस मिलेंगे और ये जो है कुछ नई पार्टियां मिलेंगी जो आपके लिए कोई एक बड़ी बात दूर कर लेंगे। देखिए कि आपके हैं जो हैं कुछ ऐसे लोग जो पिछले दिनों नाराज़ हो गए थे, फिर से वे लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी लीडरशिप में आ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका वर्चस्व स्थापित करने वाला समय रहेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई कानूनी विवाद है वो सुलझ जाएगा। देखिए कि जो है 10 जनवरी को मकर राशि के जात को मंगल देव जो हैं 10 जनवरी शनिवार के दिन मंगल देव राशि बदलेंगे और इनका प्रवेश होगा मकर राशि यानी कि आपके लगन भाव में होगा, और इसी के साथ आपके जो हैं एक भयंकर दुर्योग जो बना हुआ है वो 10 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। चतुर्ग्रह योग समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे वो दुर्योग कमजोर पड़ जाएगा, फिर समाप्त भी हो जाएगा। तो मंगल ग्रह का जो राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय आने पर हम बड़ा वीडियो जारी करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा जी। देखिए कि खास उस दिन मंगल क्या करेंगे, 10 जनवरी को मकर राशि के जात को आप में जो है जीवन के प्रति जुनून पैदा होगा। पैशन ऑफ लव, पैशन ऑफ लव का मतलब ये होता है जुनून होगा, यानी कि आपको लगेगा कि खुद का घर बनाना तो हर हाल में बनाना, अगर कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी तो हर हाल में हासिल करनी,
अगर किसी को प्रेम के रूप में पाना है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में, तो हर हाल में उसे हासिल करना, यानी आप में ये पैशन ऑफ लाइफ बनेगा, जुनून होगा। और मकर राशि की जात को ये ऐसा जुनून है जो आपको जीवन में कुछ ऊंचा बनाएगा। जी, चलिए अब सप्ताह का आखिरी दिन देखते हैं। बहुत ही शानदार है आपका आखिरी दिन, 11 जनवरी रविवार का, संडे का दिन रहेगा, 11 जनवरी रविवार का दिन रहेगा। मकर राशि की जात को आपके 11 जनवरी के रविवार की बात करें, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे। 10वें भाव में यानी कैरियर के भाव में रहेंगे, धर्म कर्म मोक्ष के भाव में रहेंगे, आपकी की राशि के भाव में रहेंगे। तो 10वां भाव केंद्र भाव माना जाता है और मकर राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसमें चंद्रमा जाएंगे, आपके कैरियर में जबरदस्त प्रमोशन होगा। मकर राशि की जात को जॉब और कैरियर में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो 11 जनवरी रविवार के दिन आपको मिलने का योग है। जी, कैरियर में तनख्वाह बढ़ने का योग है, आपके प्रमोशन होने के योग है। हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है संडे को छुट्टी रहे, तो इसका फायदा नेक्स्ट टर्न पर आपको जरूर मिलेगा। अगली बार जब भी आपकी कंपनी खुलेगी, जिनकी कंपनियां संडे को खुलेंगी उनको संडे को ही लाभ मिलेगा। जी, विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजे जा सकते हैं, आपको बड़ी पोस्ट दी जा सकती हैं और आपको बड़ी ड्यूटी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती हैं। आपके जो हैं अवैध कब्जा हटेगा। मकर राशि की जात को आपकी जमीन, भूमि, संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, उसके हटने का योग बनेगा। तो आप अपने स्तर पर या पुलिस कार्रवाई की मदद ले सकते हैं और आपकी जो है संपत्ति आपकी बन जाएगी। देखिए, किसी ने धमकी दी है आपके बच्चों और जीवन साथी से संबंधित कि वो उन पर कब्जा कर सकते हैं या उनको जो अपने कब्जे में ले सकते हैं, जिनसे अगर आप डरे हुए हैं, अचानक ही डर समाप्त हो जाएगा और धमकी देने वाला जो है निष्प्रभावी दिखेगा और भागता हुआ दिखेगा। तो इस तरह का जबरदस्त है, क्योंकि अधिकारों की मान्यता दिलाते चंद्रमा जब 10वें भाव में होते हैं, 10वें भाव में होते हैं तब। तो Capricorn fellows, your authority will be recognized on 11th of January on Sunday on account of moon's blessing. जी, तो इस तरह से आपके लिए हरेगा और साथ में जो है आपके एक अच्छी पोजीशन भी बनेगी। हिडन मनी जो है आपको मिलने का योग बनेगा। मकर राशि जात को गुप्त धन आपको कहीं से मिल सकता है। तो अचानक कोई बड़ा लाभ होगा जीवन में और ये लाभ जो है आपको आपका कोई एक बड़ा काम जो पैसों से अटका है, वो पैसों से वो काम पूरा हो जाएगा। हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए या हो सकता है कोई अन्य तरीके से आपको धन प्राप्ति का योग जबरदस्त बनेगा, जिसे हिडन मनी कहते हैं। जी, अब देखिए आपके लिए जो है चंद्रमा की दृष्टि रहेगी 11 जनवरी को और साथ में जो है 11 जनवरी को रविवार का दिन है। तो सरकारी नौकरी की परीक्षा जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी खुशखबरी है, उनके जो परीक्षा और इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, देखिए कि 11 जनवरी को चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके है चौथे भाव पर। चौथे भाव की दृष्टि रहेगी उत्तम शुभ दृष्टि रहेगी। जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। पड़ोसी मित्र रिश्तेदार उन सबसे विवाद समाप्त हो जाएंगे। माता जी के साथ बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मकर राशि के जात को ऐसे लोग जो विदेश में हैं, माता जी के साथ गंभीर मतभेद हुए हैं, तो वो मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है माता जी ने अगर आपकी कुछ गलत आदत थी, कुछ गलत संगत थी, माता जी नाराज हो गई थी, आपसे दूर हो गई थी, अब आप सुधार कर लेंगे, माता जी आपके साथ रहेंगी। तो इस तरह के काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो हाँ, ये आपके 11 जनवरी रविवार को होगा। और इस तरह से मकर राशि के जातक को आपने देख लिया कि ये आने वाला सप्ताह जो है आपके जीवन में जो है किस्मत के जबरदस्त लाभ देगा। सिर्फ और सिर्फ बीच में शेर आएगा और उस शेर को भगा देगी आपकी किस्मत। जी, अब हम देखें कि दो अन्य ग्रह देखते हैं। जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं। अब हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के साथ रहकर, हमारे चैनल से जुड़कर जो है आपका जीवन खुशहाल बन रहा है, आपके टेंशन दूर हो रहे हैं और आपके जीवन में नई उम्मीद बनी है, अगर आपको ये सब ऐसे लगते हैं मन में, आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, चैनल का मेंबर बन जाते हैं। जी, और अब तक हमारे कुल 296 मेंबर्स, 296 मेंबर्स बन चुके हैं। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए।
मकर राशि जात को अवमन्य 2 ग्रह देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाले सप्ताह में शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। शनिदेव जो है मीन राशि में रहेंगे आप लोगों के लिए, और शनिदेव की कृपा दृष्टि से आने वाले सप्ताह में आपके लिए व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्ति का योग है। मकर राशि जात को बिजनेस में कोई बड़ा धन अटक गया है। ये धन ऐसा है जहाँ या तो अकाउंटिंग फॉल्ट में अटका है, कहीं कोई अकाउंटिंग हुई थी लिखा पड़ी उसमें कुछ मामला अटक गया है, कोई कुछ प्रूफ्स आपके पास नहीं है और ऐसा धन आप वापस लेना चाहते हैं तो वह कुछ कानूनी पेच बने हुए हैं। ऐसे व्यापार में आपका कोई धन अटका हुआ है जो टेस्टिमोनियल्स प्रूफ्स की जिसमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो है आपकी जीत होगी और वैसा धन आपको प्राप्त हो जाएगा जी। और दूसरा देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आने वाले सप्ताह में आपके मिथुन राशि में ही रहेंगे, वक्र अवस्था चल रही है उनके। तो आने वाले सप्ताह में लव अफेयर में आपका कोई बड़ा एक है झगड़ा शांत हो जाएगा आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम जीवन को इस तरह से निखारेंगे। अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे आने वाले सप्ताह में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, कोई बड़ी दुकान खोलेंगे या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या और अन्य किसी लाभकारी योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र जो है संतान के भविष्य का चिंतन करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के विवाह सगाई वगैरह कैसे करनी है, कब करनी है, इस तरह का सोच चलता रहेगा पूरे सप्ताह। धनिष्ठा नक्षत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एवोल्यूशन करेंगे और अगर उनको लगेगा कि उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, विवाहित संबंध है, जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है उनके, तो वो जो हैं ऐसे संबंध तोड़ लेंगे। और ये धनिष्ठा नक्षत्र वालों का बहुत ही क्रांतिकारी फैसला होगा और कुछ एक धनिष्ठा वालों के वर्ष 2026 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो ऐसा करेंगे। तो उम्मीद कीजिए कि चंद्रमा आपकी पूरी मदद करेंगे जी। तो इस तरह से तीनों नक्षत्र रहेंगे। और अब देखते हैं कैटेगरी, 8 कैटेगरी हम शामिल करते हैं। आने वाले सप्ताह में कारोबार आपका अच्छा रहेगा। ध्यान रखना है, कारोबार तो अच्छा है, काम धंधे अच्छे, आपके पैसा भी हाथ में आएगा, दुकान अच्छी चलेगी, लेकिन 7 और 8 जनवरी को दुकान से चोरी होने का भय है, चोरी होने का योग है, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। महिलाओं के लिए जो है जीवन साथी से अलगाव खत्म हो जाएगा और रीयूनियन हो जाएगा, साथ साथ रहने लग जाएंगे। सेकेंड मैरिज का द्वितीय विवाह का योग बनेगा सेकेंड मैरिज का जी। जी हाँ, और देखिए पुनर्विवाह जिनको करना है, रीमैरिज, उसका योग बनेगा। विद्यार्थी देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए आने वाला सप्ताह अच्छा है और सफलता की जबरदस्त कामना कीजिए, उम्मीद कीजिए आप। प्रेम प्रसंग, पुराना प्रेम टूटेगा और तुरंत आपको नया प्रेम मिलेगा। हेल्थ, वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन 7 और 8 जनवरी को थोड़ा सावधान रहना मकर राशि के जात को आप लोगों को जी। हाँ, थोड़ी आंखों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं कि शेयर मार्केट जो है आपके 9 और 10 जनवरी की तारीखें बहुत ही लाभ की रहेंगी। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI के लिए भी जो है 9, 10 और 11 जनवरी की तारीखें लाभकारी रहेगी और उनको कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई विवाद उनके सुलझ जाएंगे। यात्राएं आपके शुभ रहेंगी, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा और पर्सनल टूर्स, लेकिन ध्यान रखिए यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना होगा। अब हम बता रहे हैं सप्ताह की सावधानी मकर राशि जात को। प्रिकॉशन ऑफ द अपकमिंग वीक। मकर राशि जात को किसी अजनबी को घर में नहीं ठहराए, अन्यथा आपके साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है, कोई बड़ा धोखा हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है। ये अजनबी व्यक्ति वो हो सकता है जिसे या तो हाल ही में पहचान हो गई है और वो जो किसी न किसी रूप में आपके घर पर ठहरना चाहते हैं, तो आप मना कर दीजिए। आने वाले सप्ताह में वो अशुभ रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिए। और इसके अलावा कोई आपका मित्र है, वो अगर किसी अन्य मित्र को आपके घर में कुछ दिन ठहरने का कहता है तो आप उसकी बात मत मानिए, कहीं ना कहीं आपके साथ भारी वारदात, आपराधिक वारदात हो सकती है। जरा अजनबी को घर में ठहरने नहीं दें, विशेषकर रात्रि के दौरान, ध्यान रखिए आप लोग जी।
बता रहे हैं आने वाले सप्ताह में जो है क्या उपाय करना मकर राशि के जात को। आपको जो है सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। साथ में अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश मान लीजिए नाइट की ड्यूटी है, नाइट के स्टाफ में आप वर्किंग करते हैं, तो आपको जो है गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। इससे क्या होगा कि आपके 7 और 8 जनवरी की जो तारीखें थोड़ी हल्की रहेगी, थोड़ा नुकसान होने वाला है, वो नुकसान आपका कम हो जाएगा और ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीब और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ कमेंट कीजिए आपको किस दिन का प्रेडिक्शन सबसे अच्छा लगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।